अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 to the power n इंटू 6 to the power m इंटू 6 इंटू 10 to the power m इंटू 10 to the power - n इंटू 15 to the power n इंटू 15 to the power m इंटू 15 to the power n इंटू 15 to the power - 2। ठीक है, सबको अलग 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 कर लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे भी अलग अलग कर लो, 4 to the power m इंटू 3 to the power 2m इंटू 3 to the power m इंटू 25 है तो इसको कर लो 5 to the power 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना 25 to the power m - 1। m - 1 को हम लोग लिख सकते हैं, m - 1 है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू m - 1, ऐसा है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लो कि 5 to the power 2m इंटू 5 to the power - 1 डायरेक्टली ये लिख लो। -1 नहीं होगा, -2 हो जाएगा क्योंकि 2m - 2 हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो 5 to the power 2m इंटू 5 to the power - 2। समझ में? इसको मैंने यहाँ पे करके दिखाया अलग से, ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसीलिए। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये नेक्स्ट है। अब देखो m वाले को अलग करो, n वाले को अलग करो। m वाले को अलग करोगे तो देखो ये m ये m ये m, तो हम लोग कर सकते हैं ना 6 इंटू 10 इंटू 15 होल टू द पावर m इंटू यहाँ पे देखो क्या है, इसको कर सकते हैं ना 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1/10 2 इंटू 1/10 इंटू 15 इसका होल टू द पावर n इंटू यहाँ पे कर सकते हैं 6 इंटू 1/15 का स्क्वायर, है ना, कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक बात हम समझा रहे हैं तुमको, देखो ये जो है ना, ये बीच में ये n का समझने में तुमको दिक्कत आएगा, है ना, n का समझने में दिक्कत आएगी कि सर कैसे आ, देखो ये वाले जो टर्म है ना 10 to the power -n, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 to the power n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से सर 10 to the power अपने होल टू द पावर n कैसे लिख दियो, देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/10 का होल टू द पावर n लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 the power n डिवाइडेड बाय 10 to the power n, तो 1 to the power n इज क्या हो जाता है 1 एंड 10 to the power n 10 to the power n रहता है। तो ये वाला फिर से घूम फिर के आ गया, तो दैट मींस दिस इक्वल्स टू दिस हम लोग लिख सकते हैं, हो सकता है, तो इसीलिए मैंने लिखा है 1/10 का होल टू द पावर n, मतलब अलग से पूरा का पूरा m पुट कर दिया, तीनों को एक साथ बैठ के बाहर में n कर दिया, तो n जो है सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये नीचे भी करो वही वाला काम, तो नीचे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये 4 इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर है इसको 9 कर दो, यहाँ पे 5 स्क्वायर है इसको 25 कर दो एंड होल टू द पावर m कर दो। ठीक है, मतलब ऐसे करना है, क्यों करना है, 4 टू द पावर m 9 टू द पावर m 25 टू द पावर m वही आ रहा है, तो तीनों को एक साथ रख के ब्रैकेट के मतलब इसके सर के ऊपर m रख दिया। अब n जो है यहाँ पे 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर -2। ठीक है, 5 टू द पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/25 लिख सकते हैं ना, 1/25। अभी चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 15 10 150 150 6 900 टू द पावर m, तो फिर 900 टू द पावर m इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 5 10 5 3 15, तो फिर 3 टू द पावर n। ठीक है, n होगा n 3 टू द पावर n इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो 15 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर को 15 इंटू 15 कर लो, 15 स्क्वायर को 15 इंटू 15, 3 2 6 3 5 15, तो कितना आ रहा है 2/15 5 कितना आएगा, 2/15 5 कितना होता है 75, है ना, ये आया न्यूमरेटर में। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 से कितना है, 4 9 से कितना होता है 36 इंटू 25, नहीं आ रहा है, तो 25 इंटू 4 करो, 25 इंटू 9 करो, 25 इंटू 9 कितना हो जाता है, 25 इंटू 10 250 होता है, तो 225 इंटू 4, तो 225 इंटू 4 करो तो कितना होगा, 5 4 20 का 0 कैरी 2 4 2 8 2 10 का 0 कैरी 1 8 1 9, अच्छा तो 900 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 900 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 900 टू द पावर m हो रहा है, 900 टू द पावर m हो रहा है, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब देखो इंटू 3 टू द पावर n, तो ये 3 टू द पावर n ये 3 टू द पावर n कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कुचा क्या है 1/25। अब देखो मजा मजा आ गया, है ना, यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, अब ये बचा, है ना, ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बचा क्या, 2/75 इंटू 25/1, नीचे रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, नीचे का मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। अब देखो फिर से कैंसिल आउट करो, 25 3 होता है, तो फिर अल्टीमेटली आंसर विल बी 2/3, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया समझ में आया कि नहीं,
आया समझ में? पहले जो है न्यूमरेटर का जो है वो ब्रेक करना है, फिर नीचे जो है उसको भी ब्रेक करना है, फिर अलग अलग m वाले को अलग, n वाले को अलग, नंबर वाले को अलग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक तुमको दिमाग में रखना है, अगर तुमको लग रहा है कि ये किस टाइप का सम है, कैसे सम को देख के कैसे पता चलेगा, बेटा ये जो सम है ना कुछ ही टाइप ही रहता है, एक चैप्टर में कुछ ही टाइप रहता है, जैसे कि मेंसुरेशन या फिर कोई भी चैप्टर सॉल्व करोगे वहां पे क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के समझना पड़ता है, क्वेश्चन देख के समझना पड़ता है कि कौन सा वाले में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तुमको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा वाले में सॉल्व होगा। ठीक है, चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये है, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, x टू द पावर q डिवाइडेड बाय x टू द पावर r होल टू द पावर 1 बाय qr इनटू x टू द पावर r डिवाइडेड बाय x टू द पावर p होल टू द पावर 1 बाय rp इनटू x टू द पावर p डिवाइडेड बाय x टू द पावर q, ये x ऐसे लिखना, टू द पावर q होल टू द पावर 1 बाय pq। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, ये डिवीजन में है, मतलब व्हेन द बेसिस आर सेम इन डिवीजन देन पावर शुड बी सबट्रैक्टेड। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा q माइनस r, इसके साथ इनटू कर लो 1 बाय qr। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर r माइनस p, है ना, x टू द पावर r माइनस p, इसके साथ इनटू कर लो 1 बाय rp इनटू यहाँ पे क्या है x टू द पावर p माइनस q, इसके साथ इनटू कर लो 1 बाय pq। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, x बाई क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इनटू यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर r माइनस p डिवाइडेड बाई आर पी, यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू। ठीक है, तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ, इससे मेरा फायदा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तीनों को ऐड तो कर ही सकते हैं, x टू द पावर q माइनस आर बाई क्यू आर इनटू r माइनस p बाई आर पी, मतलब इनटू नहीं होगा, ऐड हो जाता है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड अप, बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड अप, यहाँ पे p माइनस q डिवाइडेड बाय pq। अब चलो इसका एलसीएम करते हैं, एलसीएम करने के बाद ही आंसर आ जाएगा। देखो q माइनस r डिवाइडेड बाय q r प्लस r माइनस p डिवाइडेड बाय r p प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय pq। देखो q r r p p q, तो एलसीएम क्या होता है, p q r एलसीएम होता है। तो देखो यहाँ पे देखो क्यू आर चला गया तो p है, तो p इंटू क्यू माइनस आर, है ना, तो p इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस p है, तो यहाँ पे r p चला गया तो q इंटू आर माइनस p प्लस यहाँ पे क्या p q चला गया तो r इंटू p माइनस q। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एलसीएम कर रहे हैं, एलसीएम डिवाइड कर लो, मतलब p q r डिवाइडेड बाय q r। देखो ये r कैंसिल आउट, q q कैंसिल आउट, तो बचा कुचा p है, p के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, यही कर रहे हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये तो हुआ, ये इसका मतलब ये एडिशन जो है, ये एडिशन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है। अच्छा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या है पी क्यू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है मैंने आर पी या फिर पी आर माइनस क्यू आर। अब देखो किसी का कुछ भी का कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू। ठीक है, माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, तो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 0 बाई पी क्यू आर दैट इज 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x टू द पावर 0 दैट इज 1, मतलब टू द पावर में यहाँ पे न्यूमरेटर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो फिर 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो फिर x टू द पावर 0 आया तो दैट इज 1। ठीक है, ये हो जाता है आंसर। समझ में आया कि नहीं, आई थिंक समझ में आया। ये जो है रफ वर्क है, रफ वर्क है, ये रफ वर्क में दिखाना। ठीक है, ये रफ वर्क में दिखाना कि ये जो एडिशन है ये क्वेश्चन के अंदर दिखाने का कोई जरूरत नहीं, अलग से करना, तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछना। यहाँ पे अगर क्यू आर आर पी पी क्यू होता है तो हम लोग एक एक करके लेते हैं, पी क्यू आर लेते हैं, और ये वाला पी इंटू ये क्यू क्या ऑलरेडी दिखाया, जो एलसीएम होता है एलसीएम डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में होता है वो, दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा पी, पी से ये न्यूमरेटर वाले का मल्टीप्लाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो a टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर माइनस 1 प्लस b टू द पावर माइनस 1 प्लस a टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर माइनस 1 माइनस b टू द पावर माइनस 1। ये एलएचएस लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आरएचएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले क्या करना है, डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब क्या है, 1 बाई ए, मतलब फॉर्मूला में पुट कर दो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई ए डिवाइडेड बाय 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो जैसा है वैसा बैठेगा, नहीं बैठेगा, ऊपर में जैसा है वैसा बैठेगा, नहीं बैठेगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, अगर मान लो कि a बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए माइनस बी होता है, तब क्या होता है, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, और ऊपर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू ए माइनस बी होता है
प्लस ए इंटू ए प्लस बी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 1/a इंटू 1/a माइनस 1/b प्लस 1/a इंटू 1/a प्लस 1/b। समझ में आया कि नहीं? बस इसको 1/a को a मान लिया, 1/a को a मान लिया और 1/b को b मान लिया। अब ऐसा होता है ना जब सेम आंसर आता है, मतलब मान लो कि 2/3 प्लस यहाँ पे मान लो कि 3/6 है, तो एलसीएम होता है 6 और फिर यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो वही वाला काम हम लोग किया है, वही वाला काम हम लोग किया है। ये वाला समझ में आ गया? ये वाला समझ में आया तो बनेगा, है ना। एक और बार बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, देखो नीचे एलसीएम हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर यहाँ पे a एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस करो, तो फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, यही करते हैं ना हम लोग। ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, a माइनस बी इंटू ए, तो फिर a इंटू a माइनस बी प्लस यहाँ पे जब करोगे तो a इंटू ए प्लस बी होता है, तो वही यहाँ पे क्या है। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया, या फिर जो है ये है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ गया, तो फिर नीचे का लिख लो 1/a का स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर। अब इसको एलसीएम करोगे तो ये आ ही जाएगा। अब ऊपर का करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस 1/ab प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/ab। समझ में आया? ये 1/a 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 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 1/a स्क्वायर 1/a इंटू 1/b 1/ab, यहाँ पे भी 1/a 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 स्क्वायर 1/a इंटू 1/b 1/ab। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/a स्क्वायर क्या हो जाता है, 2/a स्क्वायर हो जाता है। 2/a स्क्वायर क्यू 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 एलसीएम होता है ना बेटा, एलसीएम होता है। देखो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, a स्क्वायर विल बी एलसीएम और नीचे 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2/a स्क्वायर हो जाता है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, उसको भी सॉल्व करो, a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है ना एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो क्या, 2/a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये नीचे का जो है रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई करके, नीचे का जो है रेसिप्रोकल कर दिया। अब a स्क्वायर तो खत्म। अब देखो 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वही चाहिए था, देखो प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 15 पार्ट 2 में देखो वही वाला है ना, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, उसी में ब्रेक कर लो, 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। ठीक है, ये abc ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ऊपर में a प्लस b प्लस c तो है ही, नीचे एलसीएम करो तो abc आ जाता है, कुछ देर पहले ही करवाया। तो abc बाई ab करो तो c बचता है, तो फिर यहाँ पे c प्लस यहाँ पे bc है तो a बचेगा, c प्लस a प्लस यहाँ पे b बचेगा, है ना। तो इसको अब क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो। इसको अब क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी बाई सी प्लस ए प्लस बी को हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ना, जगह अदल बदल कर लो, लेकिन नंबर तो सेम ही है, आंसर सेम होगा, तो जगह अदला बदली कर सकते हैं हम लोग। तो फिर पूरा इसके साथ ये कैंसिल आउट होके ए बी सी हो जाएगा, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस एलसीएम करो, रेसिप्रोकल मारो और फिर आंसर आ जाएगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो देखते हैं, बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4/216 होल नंबर माइनस 2/3 प्लस 1/256 होल टू द पावर माइनस 3/4, है ना। अब प्लस 2/243 होल टू द पावर माइनस 1/5। तो इसको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है। 4 बाई किसमें ब्रेक करोगे, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब इंटू 2/3। 6 का क्यूब मैंने क्यों चुना, 2 में क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 बेटा कैंसिल आउट हो रहा है इसीलिए, और मेरा स्क्वायरिंग क्यूबिंग लर्न है, स्क्वायरिंग 30 तक लर्न है, क्यूबिंग 10 तक लर्न है। बहुत बार बताया, जो स्टूडेंट्स नए हो तुम लोग देख लो, पुराना वाले जो स्टूडेंट्स हो तुम्हारा तो लर्न नहीं होगा, आई थिंक सो। अगर नहीं है तो बेटा कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, 10 मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। तो 256 मतलब टू द पावर में 4 करना है, टू द पावर में 4 करना है, कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 4 होता है बेटा, 4 टू द पावर 4 इंटू क्या करना है, माइनस 3/4। ये 4 कैंसिल आउट हो जाता है। जब तुमको ये पता है कि 256 को 4 का टू द पावर में करना है, तो 256 को डायरेक्टली 4 से कर लो, 4 से कर लो, देखना आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 243 किसका होता है, टू द पावर में 5 लाना है, तो ये तो इजी है, हम लोग का लर्न हो गया है, 3 टू द पावर 5 इंटू माइनस 1/5, है ना। अब क्या है यहाँ पे ये 5 कैंसिल आउट कर दो, तो बचा बुचा क्या है, देखो 4/6 टू द पावर माइनस 2 बचा है ना। तो इसको भी ऊपर कर लो, इसको भी ऊपर कर लो, तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 6 टू द पावर 2 हो सकता है ना,
प्लस यहाँ पे -3 है तो फिर 1 इंटू 4 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, मतलब 3 मतलब 3 है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, है ना, कैलकुलेट करके आंसर पुट कर लो। तो 6 स्क्वायर क्या है 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 करो तो क्या हो जाता है 24 का 4 कैरी 2, 12 प्लस 2 144 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे 144 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पे 64 आएगा, प्लस 2 3 6, तो ऐड करके आंसर कर दो। समझ में आया कितना होगा 64 प्लस 6 70, तो 44 प्लस 70 तो 144 प्लस 6 2214। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अगर गलत कर रहे हैं तो फिर बताना हमको, है ना। गलतियां ढूंढना तुम लोगों का काम है, गलतियां करना मेरा काम है। तुम लोगों का तो बस सही करना है ना। गलतियां करना मेरा काम है, ढूंढना तुम लोगों का काम है। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होता है। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होता है जैसा मैंने दिखाया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करना है, सम्स बनाओ, खुद से बनाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो एक्सरसाइज एंड।